Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the class of Issues in Management Accounting. I am your teacher Salma Sadiq. Today is our 7th lecture. Today we will discuss the activity based costing. How it differ from the previous costing systems. हमने इससे पहले ट्रेडिशनल कास्टिंग सिस्टम जो पढ़ते रहे हैं कि कैसे आपने कास्ट चार्ज करनी है प्रोडक्ट को या आपके डिपार्टमेंट को कैसे चार्ज होती है कास्ट। ट्रेडिशनल मेथड्स में हमने डिस्कस की थी दो अप्रोचेस, एक वेरिएबल कास्टिंग अप्रोच और एब्जॉर्प्शन कास्टिंग अप्रोच। अब वेरिएबल कास्टिंग में क्या होता था कि आप प्रोडक्ट को सिर्फ वेरिएबल पोर्शन ऑफ कास्ट जो होता था वो चार्ज कर रहे होते थे प्रोडक्ट को, और बाकी जो आपकी फिक्स्ड पोर्शन ऑफ कास्ट होता था वो हम उसके पीरियड कास्ट को चार्ज कर रहे होते थे। इन कंट्रास्ट हमने एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में देखा है कि एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में आप सारी जो कास्ट होती है वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कास्ट हम प्रोडक्ट को चार्ज कर रहे थे। लेकिन अब हम एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में क्या देखेंगे कि हमने सारी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कास्ट होती हैं वो आपने प्रोडक्ट को चार्ज नहीं करनी, बल्कि सिर्फ जो प्रोडक्ट से रिलेटेड कास्ट होंगी, जो आपकी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में यूज हो रही हैं, आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग में यूज हो रही हैं, आपकी वो कस्टमर रिलेटेड भी कास्ट हो सकती है। क्या आपने कस्टमर ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए वो कास्ट बियर की है या अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो कास्ट बियर की है। तो जो भी आपकी कस्टमर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से लेके सेलिंग पॉइंट तक उसी प्रोडक्ट की वजह से कास्ट आपकी अक्कर हो रही है, वो आप एक्टिविटी बेस्ड कास्ट में आप उस प्रोडक्ट को चार्ज करेंगे। तो आज के हमारे लेक्चर का कुछ लेआउट इस तरह होगा कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आपका एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग होती क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कास्टिंग के कैसे कैसे ये डिफर करती है एब्जॉर्प्शन कास्टिंग से, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को हम कैसे चार्ज करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में और ट्रेडिशनल मेथड में, आगे मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को कैसे हम चार्ज कर रहे होते हैं, कास्ट पूल, एलोकेशन बेसिस एंड एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग के कैसे हम कास्ट पूल बना रहे होते हैं, कौन सी हम एलोकेशन बेसिस यूज कर रहे होते हैं, कौन से आप बेस पे FOH कैलकुलेट कर रहे होते हो, देन लेवल ऑफ एक्टिविटी कि कौन कौन से लेवल यूज होते हैं एक्टिविटी के, और फिर कैसे हम एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग को डिजाइन करते हैं। ये हमारी एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग इज अ कास्टिंग मेथड दैट इज डिजाइंड टू प्रोवाइड मैनेजर्स विद कॉस्ट इंफॉर्मेशन for strategic and other decisions that potentially affect the capacity and therefore fixed as well as the variable cost। क्या आपकी एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग किस रिपोर्टिंग के लिए यूज हो रही होती है कि आपकी इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को प्रोवाइड कर रही होती है इंटरनल यूज के लिए, कि इसकी बेस पे वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लें जो अफेक्ट कर रहे होते हैं आपके फिक्स्ड और वेरिएबल कास्ट को। अब जो हमारी ट्रेडिशनल कास्टिंग मेथड था या ट्रेडिशनल कास्टिंग टेक्निक्स यूज होती हैं वो आपकी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज होती हैं। आपकी एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग सप्लीमेंट तो हो सकता है, इट इज अ सप्लीमेंट टू कास्टिंग सिस्टम बट नॉट इट इज अ अल्टरनेटिव, कि ये आपके जो कास्टिंग टेक्निक्स या मेथड्स हैं उनको सप्लीमेंट तो कर रहा है, उनको सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन ये कि ये उसको रिप्लेस नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी ये जो एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग होती है ये इतना डिटेल मेथड होता है कि आपने इसमें हर पोर्शन में अलग अलग कास्ट एलोकेट की होती है, हर पोर्शन की आपकी एलोकेशन बेस डिफरेंट हो सकती है। तो ये इतनी डिटेल रिपोर्ट आप एक्सटर्नल यूजर्स को नहीं प्रोवाइड कर रहे होते। एक्सटर्नल यूजर्स के लिए आपकी जो ट्रेडिशनल कास्टिंग टेक्निक्स है वही यूज होंगी, क्योंकि अगर इतनी डिटेल रिपोर्टिंग की तरफ आप जाते हैं तो वो आपका ना सिर्फ टाइम यूज होगा ज़्यादा, आपकी कास्ट उस पर ज़्यादा आएगी। एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग पे ये कि आपके अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा कास्ट आपको बियर करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको वर्कलोड होगा, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसीलिए ये कि आप एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं कि आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन कर सके मैनेजर्स उसके अकॉर्डिंग। आपकी फॉरेन एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए वही आपकी ट्रेडिशनल कास्टिंग टेक्निक्स ही यूज होंगी। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दैट यूज्ड एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग हैव टू कास्टिंग सिस्टम, कि अब हर ऑर्गेनाइजेशन ये यूज भी नहीं कर रही होती, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ही होंगी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग भी यूज कर रही होंगी। तो वो जो यूज भी कर रही होती हैं एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग वो दो कास्टिंग सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, दी ऑफिशियल कास्टिंग सिस्टम
that is used for preparing external financial reports and the activity based costing that is used for internal decision making. कि आपकी जो एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग होगी वो इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ हो रही होगी और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए आपकी ऑफिशियल कास्टिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होगा। वो आपका वेरिएबल कास्टिंग सिस्टम भी हो सकता है, अब्जॉर्प्शन कास्टिंग सिस्टम भी हो सकता है, या फिर ये कि मिक्स ऑफ बोथ के दोनों टेक्निक्स अप्लाई हो रही हों। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, वेरी करता है कि वो कौन से मेथड की तरफ जाती हैं। अब आपका एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग कैसे डिफर करता है अब्जॉर्प्शन कास्टिंग से, तो वो ये है कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग कास्टिंग मे बी असाइन टू प्रोडक्ट बट नॉट ओनली ऑन ए कॉज एंड इफेक्ट बेसिस। कि आपकी जो ट्रेडिशनल बेस्ड कास्टिंग में था कि आपकी सारी कास्ट जो वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती हैं और नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, कि वो आप प्रोडक्ट को एलोकेट कर रहे होते हैं अब्जॉर्प्शन कास्टिंग में। अब वो आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट को कास्ट कर रही हो। सम मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रोडक्ट कास्ट, और कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होंगी जो आपकी प्रोडक्ट कास्ट में नहीं शामिल होंगी, हालांकि वो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगी। नुमेरियस overhead cost pools are used, each of which is allocated to product and other cost subject using its own unique measure of activity। और डिफरेंट आप ओवरहेड्स को मेजर करने के लिए डिफरेंट कास्ट पूल यूज़ कर रहे होंगे, डिफरेंट एलोकेशन बेसिस यूज़ कर रहे होंगे जो कॉमनली आपकी यूज्ड होती है। आप मशीन आवर्स की बेस पे एफओएच कैलकुलेट कर रहे होते हो, या फिर यह कि आप डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे आप जो एफओएच चार्ज कर रहे होते हो। तो ये है कि वो आपका उन केसेस में होता है कि जहाँ पे आपका डायरेक्ट मशीन आवर्स या एफओएच या फिर लेबर आवर्स और आपकी जो प्रोडक्ट तैयार हो रही होती है और एफओएच आपका डायरेक्टली रिलेटेड हो, तो फिर यह कि आप वो बेसिस यूज़ कर रहे होते हो। लेकिन यह कि आपकी अब्जॉर्प्शन कास्टिंग में ज़्यादातर एफओएच की कैलकुलेशन आप इन्हीं बेसिस पे कर रहे होते हो, लेकिन एक्टिविटी बेस में आप ऐसे नहीं करेंगे। एक्टिविटी बेस में ये होता है कि डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोकेशन बेसिस आपकी अप्लाई हो रही होंगी, क्योंकि जहाँ पे आपकी कास्टिंग होती है मशीन ओरिएंटेड, कि जहाँ पे आपके ऑटोमेटेड टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, आपका टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, तो वहाँ पे आपके मशीन एफर्ट ज़्यादा होता है इन कंपैरेटिव लेबर आवर्स। तो फिर ये कि आप लेबर आवर्स की बेस पे एलोकेट नहीं कर सकते। अब फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया है कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कैसे असाइन की जाती है। अब आपका जो ट्रेडिशनल कास्टिंग सिस्टम था उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो होती थी वो हम प्रोडक्ट को एलोकेट कर रहे होते थे, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में क्या होता है कि एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग इंक्लूड ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट व्हेन कैलकुलेटिंग द एंटायर कास्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। इसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट सारी शामिल होंगी जो आपकी रिलेट कर रही होंगी उससे प्रोडक्ट से। एबीसी सिस्टम ट्रेस्ड ऑल डायरेक्ट नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट टू प्रोडक्ट। अब ये है कि वो सारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो रिलेटेड टू प्रोडक्ट होती हैं, जैसे हमने फर्स्ट डेफिनेशन में बात की है कि ये कॉज एंड इफेक्ट की बेसिस पे कास्ट एलोकेट करी होती है, कि जो भी आपकी प्रोडक्ट की वजह से कास्ट बियर हुई है, जो कास्ट अकर हुई है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में या सेल करने में, सेलिंग पॉइंट तक जितनी भी कास्ट उस प्रोडक्ट की वजह से अकर हो रही है वो आप चार्ज करोगे उस प्रोडक्ट को एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में। तो ये कि ये सारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को भी ट्रेस करती है। सपोज अब कमीशन पे टू सेल पर्सन, अब सेल पर्सन को आप मोटिवेट करने के लिए कमीशन करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट्स को सेल करें। शिपिंग कास्ट है, वारंटी कास्ट है, रिपेयर कास्ट है, तो ये सारी जो कास्ट आपकी सेल सर्विसेज हैं, तो ये आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को भी ट्रेस करती है कि जो जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो वो आप एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में प्रोडक्ट को चार्ज करते हैं। ABC system allocate indirect non-manufacturing cost to product whenever the product have the presumably the cost to be incurred। कि वो सारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो आप अज्यूम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट की वजह से बियर हो रही है, प्रोडक्ट की वजह से जनरेट हो रही हैं, वो आप उसको एलोकेट करेंगे। ABC product cost calculation include all direct cost that can be traced to product and the all indirect cost that are caused by product। कि सारी आपकी डायरेक्ट कास्ट जैसे डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एफओएच हो गया, वो आपकी उसी प्रोडक्ट की वजह से जनरेट हो रही है, वो आप प्रोडक्ट को चार्ज करोगे, प्लस ऑल इनडायरेक्ट कास्ट दैट आर कास्ड बाय प्रोडक्ट, जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की वजह से आपकी साथ साइड बाय साइड जनरेट हो रही है। जैसे अब आपकी है कि कमीशन पे टू सेल्स पर्सन,
ये कि आपने प्रोडक्ट बना तो ली, अब प्रोडक्ट तैयार हो गई, ये उसके बाद है कि आपने सेल करने के लिए कमीशन पे कर रहे हैं सेल्स पर्सन को। अब आपके जो अब्जॉर्प्शन कास्टिंग मेथड है उसमें ये आपका कमीशन वगैरह ये आपकी पीरियड कास्ट में जाती है या आपकी इनडायरेक्ट कास्ट में, वो आप प्रोडक्ट को चार्ज नहीं कर रहे थे, या शिपिंग कास्ट है, वारंटी रिपेयर कास्ट है, तो ये चीज़ें आपकी वहाँ पे पीरियड कास्ट में जा रही होती हैं। लेकिन ABC क्या है कि ये इसको एज अ प्रोडक्ट कास्ट डील कर रहा है कि आपके प्रोडक्ट को जनरेट करने में ये कास्ट बियर हुई है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरिंग कास्ट हम कैसे एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में कर रहे होते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग सिस्टम डू नॉट आर्बिट्रली असाइन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनिंग कास्ट टू द प्रोडक्ट। अब वहाँ पे क्या था कि आपकी जितनी भी पीरियड कास्ट होती है या इनडायरेक्ट कास्ट, वो आप कर रहे होते हैं पीरियड कास्ट को चार्ज, कि जैसे प्लांट कंट्रोलर सैलरी वगैरह है, गार्ड की वेजेस वगैरह है, तो वो ये है कि ओवरऑल आप ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन को ही चार्ज कर रहे होते हो। लेकिन यहाँ पे ये कि एक्टिविटी बेस अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनिंग जो चार्ज होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए आप सिक्योरिटी गार्ड को भी पे कर रहे हो, या फिर आपका प्लांट कंट्रोलर सैलरी है, आपकी CEO की सैलरी है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनिंग सैलरीज आती हैं। तो ये कि ये आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट को चार्ज नहीं कर सकते। आपकी वो जो अब्जॉर्प्शन कास्टिंग में था कि ये फिक्स एक्सपेंस भी आपके उसी में चार्ज हो रहे होते थे प्रोडक्ट कास्ट में। तो एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग ट्रीट दीज टाइप्स ऑफ कास्ट एज द पीरियड एक्सपेंस रादर देन द प्रोडक्ट कास्ट, कि आपके अब जो गार्ड की वेजेस है या CEO की कास्ट वगैरह है, वो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट कास्ट के बजाय आप अपने पीरियड कास्ट को कंसिडर करेंगे कि ये आपकी प्रोडक्ट की वजह से नहीं क्रिएट हो रही। आप अगर अपनी प्रोडक्ट नहीं भी बना रहे तो फिर भी आप CEO को भी पे कर रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड भी आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखा हुआ है, आपका प्लांट कंट्रोलर भी वर्क कर रहा है। In a traditional absorption casting, the cost of unused or idle capacity are assigned to product. If the budgeted level of activity decline, the overhead rates and units product cost increase as the increasing cost of idle capacity. अब क्या है कि आपकी जितनी भी प्रोडक्शन प्लांट की या आपकी प्लांट की जितनी भी कैपेसिटी है, मैंने आपको जैसे हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि आप एक यूनिट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 100 यूनिट्स, आप चाहे 10 बनाओगे यूनिट, सिर्फ 10 यूनिट्स बना के सेल कर रहे हो, तो वो सारी की सारी 100 यूनिट्स वाली कास्ट भी आपने उस फुल प्लांट की कास्ट उसी 10 यूनिट्स को चार्ज करनी है। अगर आप 100 यूनिट्स भी बनाओगे तो वो 100 यूनिट्स की कास्ट उन 100 यूनिट्स को करिए आप एलोकेट करोगे। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में ऐसे नहीं होता कि आपकी जो आइडल कैपेसिटी है या अनयूज्ड कैपेसिटी है उसकी कास्ट भी आप प्रोडक्ट्स जो आपने प्रोड्यूस किए उनको चार्ज करो, बल्कि सिर्फ जितने आप यूनिट्स क्रिएट करोगे उससे रिलेटेड जितनी कास्ट होगी या उनकी जितनी प्रोपोर्शन बनेगी आप सिर्फ वो उसको चार्ज करोगे एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में। यहाँ पे ये हमारा देखें डिफरेंस दिखाया गया है कि ट्रेडिशनल हमारा जो अब्जॉर्प्शन कास्टिंग मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट सारी आपकी डायरेक्ट कास्ट जाती है प्रोडक्ट को और इनडायरेक्ट कास्ट भी आपकी प्रोडक्ट को जा रही है, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो होती है वो आपकी इनडायरेक्ट कास्ट हो या चाहे डायरेक्ट कास्ट हो वो आपकी पीरियड कास्ट चार्ज होती है। जैसे अब नॉन मैन्युफैक्चरिंग में हमने कमीशन टू सेल्स पर्सन की एग्जांपल ले सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की पे है वो, तो वो पीरियड कास्ट को चार्ज हो रही होती है। लेकिन अब्जॉर्प्शन कास्टिंग में क्या होता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट चाहे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है वो आपकी प्रोडक्ट कास्ट को चार्ज हो रही होती है इन केस ऑफ कि अगर आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है तब। अब जैसे हमने प्लांट की एग्जांपल ली है कि अगर प्लांट आपका 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन आपने सिर्फ 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, उसकी कैपेसिटी से कम किए हैं, तो सिर्फ 10 यूनिट्स की जो आपकी इनडायरेक्ट कास्ट होगी वो आप प्रोडक्ट को चार्ज करोगे, बाकी आप क्या करोगे पीरियड कास्ट में रेफर कर रहे होगे। तो इसी तरह नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो आपकी चाहे इनडायरेक्ट कास्ट है लेकिन रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट है तो वो फिर आप उसी प्रोडक्ट कास्ट को चार्ज कर रहे होगे, और फिर बाकी जो आपकी होगी डायरेक्ट कास्ट है नॉन मैन्युफैक्चरिंग जाहिर है वो आपकी हो ही उसी प्रोडक्ट की वजह से रही है तो वो तो आपकी प्रोडक्ट को चार्ज होगी। तो क्या है कि आपकी इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट और चाहे आपकी इनडायरेक्ट नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट हो वो अगर आपकी प्रोडक्ट की वजह से बियर हो रही है तो आप प्रोडक्ट को चार्ज करोगे, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर रही तो फिर यह कि आपकी वो एज अ पीरियड कास्ट कंसिडर होगी। थर्ड ये है कि हमारा कास्ट पूल्स एलोकेशन बेसिस एंड एक्टिविटी बेस्ड कास्ट।
मैंने जैसे आपको बताया है कि आपके जो ट्रेडिशनल कास्टिंग मेथड है उसमें ज़्यादातर आपकी एलोकेशन जो फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, या फिर ये कि एलोकेशन बेसिस। तो एलोकेशन बेसिस के लिए हम डायरेक्ट लेबर आवर्स को या मशीन आवर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपके मशीन आवर्स या डायरेक्ट लेबर आवर्स प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेट कर रहे हो और आपका FOH आपके डायरेक्ट लेबर आवर्स और प्रोडक्शन उसमें अगर हाईली मल्टी कुलिनियरिटी हो कि वो कोरिलेशन उनमें स्ट्रांग हो, तो फिर तो ये कि आप वो बेसिस यूज़ कर सकते हैं एलोकेशन के लिए। लेकिन ये कि जिस तरह आजकल ऑटोमेटेड मशीन्स यूज़ हो रही हैं जब प्रोडक्शन के लिए, तो फिर यह कि आपके FOH के चार्जेस इंक्रीज कर जाते हैं और आपकी डायरेक्ट लेबर की इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है। तो इन केसेस में आप ये कि डायरेक्ट लेबर आवर्स को एलोकेशन बेस के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो फिर वहाँ पे क्या है कि आपकी एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग जो है वो डिफरेंट एलोकेशन बेसिस यूज़ करेगी। एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग इज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल प्लांट वाइड एंड डिपार्टमेंटल अप्रोच टू डिफाइनिंग कास्ट पूल एंड सेलेक्टिंग एलोकेशन बेसिस। क्या आपका एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग ने एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर दिया कि आप कैसे एलोकेशन बेसिस को एलोकेट करेंगे और कैसे उनकी सिलेक्शन करेंगे। Activity based approach uses more cost poles and unique measures of activity to better understand the cost of managing and sustaining product diversity। आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट डाइवर्सिटी होगी कि डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही हैं, तो कैसे आपने उनको मैनेज करना है और सस्टेन करना है, तो कैसे आपने उनके कास्ट पूल बनाने हैं। तो ये है कि आपकी जो एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग है वो आपको डिफरेंट टेक्निक्स प्रोवाइड करती है, डिफरेंट आपकी बेसिस प्रोवाइड करती है। वो आपकी बेस हो सकती है कि आपके आर्डर पे डिपेंड करता है कि आपका आर्डर कितना है, उसकी बेस पे भी आप एलोकेट कर सकते हो। आपके कस्टमर्स की डिमांड्स क्या हैं, उस पे डिज़ाइन की बेस पे भी आप डिफरेंट कास्ट FOH एलोकेट कर सकते हो। तो डिफरेंट एलोकेशन के लिए जो बेसिस यूज़ होती हैं वो हम आपको ये कह सकते हैं कि आपकी एक्टिविटी। अब आपकी एक्टिविटी क्या है? आपकी एक्टिविटी इज एन इवेंट दैट काजेज द कंजम्पशन ऑफ ओवरहेड। एक्टिविटी क्या है? जैसे हमने एक्टिविटी पहले भी किए थे कि इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, कोई भी सर्विस हो सकती है जिसकी वजह से आप FOH कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ पे सिर्फ अब FOH की बात हो रही है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंस होते हैं वो आपने किस एलोकेशन बेस पे एलोकेट करने हैं, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो आपके डायरेक्टली ट्रेसेबल होते हैं कि इतनी इतनी कास्ट आपकी फलां चीज़ को बनाने में यूज़ हुई है। अब आपने उस एक्टिविटी की कास्ट को पूल कैसे करना है? एक्टिविटी कास्ट पूल इज अ बकेट इन विच द कास्ट आर अकोमुलेटेड रिलेटेड टू अ सिंगल एक्टिविटी मेजर। क्या आपने सिंगल जो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस की है उससे रेलिवेंट जितनी भी कास्ट हुई है वो आप जिसमें अकोमुलेट कर रहे हो वो आपका एक्टिविटी कास्ट पूल होता है। कि आप सारी कास्ट को गैदर कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो एक जगह पे। अब एक्टिविटी मैयर इज द एलोकेशन बेस। अब ये आपकी एलोकेशन बेस है, इसको आप कास्ट ड्राइवर भी कहते हो कि जिसकी वजह से आप किसकी बेस पे आप कास्ट एलोकेट कर रहे हो। उसमें आपके पास डिफरेंट ये यूज़ होते हैं ट्रांजैक्शन ड्राइवर और ड्यूरेशन ड्राइवर। अब ट्रांजैक्शन ड्राइवर्स आर द सिंपल काउंट फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्टिविटी अकर। क्या आपकी जितनी बार ट्रांजैक्शन अकर हो रही है, आपने एक कस्टमर का बिल बनाया है तो वो कितनी बार आपने बिल बनाया है, नंबर ऑफ बिल सेंट आउट टू कस्टमर की कस्टमर को कितने बिल आपने भेजे हैं, तो जितनी बार आपकी ट्रांजैक्शन रिवाइज हो रही है तो ये आपका ट्रांजैक्शन ड्राइवर है कि नंबर ऑफ टाइम्स कि जितनी बार आपकी ये एक्टिविटी अकर होगी उसकी बेस पे आपकी कास्ट एलोकेट होगी। ड्यूरेशन ड्राइवर में कितना कि जितना टाइम आपका लगा है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। द टाइम स्पेंट प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल बिल फॉर कस्टमर या आपका ड्राइवर्स आर मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ रिसोर्स कंजम्पशन देन ट्रांजैक्शन ड्राइवर बट दे टेक टाइम। अब क्या है कि आपका उस बिल को जनरेट करने में, कस्टमर को भेजने में कितना ड्यूरेशन लगा है वो आपका ड्यूरेशन ड्राइवर में आता है। तो ये है कि आपका ये ड्यूरेशन ड्राइवर मोर एक्यूरेट मेजर है रदर देन द ट्रांजैक्शन ड्राइवर। लेकिन ये है कि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा आपका एफर्ट टेकिंग है। तो आपके ट्रांजैक्शन ड्राइवर्स ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं प्रैक्टिस। नेक्स्ट हमारा आता है कि कैसे हम एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में किस बेस पे कास्ट एलोकेट कर रहे होते हैं। तो ये है कि लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ को देखते हुए हम कास्ट चार्ज करते हैं कि कैसे अगर आपने यूनिट लेवल या बैच लेवल को यूज़ करना है, प्रोडक्ट लेवल को यूज़ करना है अपनी कास्ट एलोकेशन के लिए। तो यूनिट लेवल एक्टिविटी में क्या होता है? यूनिट लेवल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड ईच टाइम अ यूनिट इज़ प्रोड्यूस।
कि आपकी ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं हर बार जब आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग या उसकी प्रोपोर्शन में आप कास्ट चार्ज कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग पावर टू रन प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, कि आपने एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो इक्विपमेंट प्रोसेस किया है तो उसको पावर प्रोवाइड की है। अब क्या है कि उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आप वो इक्विपमेंट प्रोसेस कर रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो, तो उस पर जितनी भी पावर आपकी चार्ज हो रही है या उसकी जितनी कास्ट होगी वो आप FOH को चार्ज करोगे इसमें। कि यह है कि जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उतनी ज़्यादा पावर कंज्यूम हुई है, तो उसी तरह आपकी पर यूनिट के हिसाब से आपकी FOH इंक्रीज करती जाएगी। अब बैच लेवल में क्या होता है आपका कि बैच लेवल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड ईच टाइम ए बैच इज हैंडल्ड, कि इसमें आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ जाते हैं कि आप एक पूरे बैच को ले रहे हो, कि एक बैच में आपकी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स ज़्यादा भी हो सकती हैं। आपके पूरे बैच में फॉलो अप करते हो कि एक बैच में क्या हो रहा है, आपका प्लेसिंग परचेज ऑर्डर उसका हो सकता है, सेटिंग अप इक्विपमेंट हो सकता है, या अरेंजिंग फॉर शिपमेंट। क्या आपने बैच लेवल में जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं वो आपकी यहाँ पे एलोकेशन बेस के लिए यूज़ होंगी। वहाँ पे आपका क्या था कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स, अगर आपने एक यूनिट प्रोड्यूस किया है, 2 प्रोड्यूस किए तो उसके पीछे कितनी आपकी पावर कंज्यूम हो रही है, उसकी बेस पे आप FOH चार्ज कर रहे थे। लेकिन बैच लेवल पे क्या है कि बैच लेवल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपकी जितनी कास्ट बियर हो रही है, अब चाहे उसमें 10 यूनिट हैं, चाहे आपके एक कस्टमर ऑर्डर में 100 यूनिट्स भी हो सकते हैं, तो ये है कि आपको उस परचेज ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए जितनी कास्ट बियर हुई है वो आप यहाँ पे FOH करोगे। उसके बाद आपके पास आता है प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज़। ये प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कि आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहे हो, डिफरेंट आपकी उसकी डिमांड्स हैं, उसका डिज़ाइन है, उसकी आपकी कुछ इंडिविजुअल करैक्टरिस्टिक्स है, तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में आपकी जितनी कास्ट आई है, चाहे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से सेलिंग पॉइंट तक जितनी कास्ट भी सिर्फ उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो आप उसको चार्ज कर रहे हो। उसमें आपका ये है कि डिज़ाइनिंग का प्रोडक्ट से लेकर एडवर्टाइजिंग या सेलिंग पॉइंट तक जितनी आपकी ओवरऑल कास्ट है वो आपकी यहाँ पे FOH को चार्ज होगी। और यहाँ पे ये कि FOH को आप कैलकुलेट करने के लिए यही है कि यही बेस यूज़ करोगे कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारी कितनी कास्ट आई है। नेक्स्ट हमारा ये है कि कस्टमर लेवल एक्टिविटीज़, कुछ आपकी कस्टमर स्पेसिफिक रिलेटेड होती हैं एक्टिविटीज़ के सच एज सेल्स कॉल्स, कैटलॉग मेलिंग एंड जनरल टेक्निकल सपोर्ट दैट आर नॉट टाइड टू एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट। कि आपकी कुछ कस्टमर सेल्स आफ्टर सेल्स आपकी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे होते हो, कुछ आपकी कस्टमर सेल्स को आप कस्टमर्स को कॉल लेटर्स भेज रहे होते हो, आपको उनको रिमाइंडर्स भेज रहे होते हो। तो ये कि आपकी जो कस्टमर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं स्पेसिफिक, उन पे जो कास्ट आएगी वो आप कस्टमर्स को चार्ज कर रहे होगे, वो आपकी कस्टमर रिलेटेड कास्ट आ जाएंगी आपकी FOH के हेड में। उसके एंड पे आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ की, ऐसी कास्ट जो आप ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए और सस्टेन करने के लिए कास्ट बियर कर रहे हो, वो आपकी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ हो रही हैं या नहीं, आप कितनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कितने बैचेस रन कर रहे हो, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, कितने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, ये उससे रिलेटेड नहीं होती, बल्कि ये कि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और सस्टेन करने के लिए कास्ट आप बियर कर रहे होते हो। इसमें आपका हो सकता है हीटिंग द फैक्ट्री, क्लीनिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसेज, प्रोवाइडिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह। तो ये आपकी सारी जो कास्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनिंग कास्ट होती हैं, और आपने अगर ये आपकी ज़्यादातर पीरियड कास्ट में जाती हैं, आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड कास्ट नहीं होती। नेक्स्ट है कि आप कैसे डिज़ाइन करते हो एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए या आप यूज़ करने के लिए कौन से करैक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि कोई जैसे बताया कि एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग आपका एक डिफ़िकल्ट मेथड होता है, इसमें आपकी टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है, आपकी एफर्ट्स ज़्यादा लग रही होती है, आपके इस पर कास्ट ज़्यादा बियर हो रही होती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग मेथड नहीं यूज़ कर रही होती। सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन इसको वेलकम करती हैं कि जो ज़्यादा एक्सपेंसेस को बियर कर सकें, या फिर यह है कि इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए वो अलग मेथड यूज़ कर रही हैं, उनको स्ट्रेटजिक डिसीजन मेथड्स मेकिंग के लिए एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि वो कैसे वेरिएबल कास्ट को अपनी कंट्रोल करें या फिक्स्ड कास्ट को कैसे एलोकेट करें। तो क्या है कि आपके टॉप मैनेजर्स मस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट द ABC इम्प्लीमेंटेशन,
कि आपके टॉप मैनेजर्स जो हैं इस चीज़ को इनकरेज कर रहे हो कि वो एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग मेथड इम्प्लीमेंट करें, यूज़ करें। और सेकंड आपका आता है कि टॉप मैनेजर्स शुड इंश्योर दैट ABC डाटा इज लिंक्ड टू हाउ पीपल्स आर इवेलुएटेड एंड रिवार्डेड, कि आपका ABC मेथड जो है वो पीपल्स की इवेलुएशन और रिवार्ड से रिलेट कर रहा हो। ये इंश्योर करना चाहिए टॉप मैनेजर्स को कि ये आपके एप्लीकेबल हो भी रहा है, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, कैसे इसको आपके वर्कर्स जो है एवेलुएट कर रहे हैं और कैसे इसके अकॉर्डिंगली रिवार्ड हो रहे हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम शुड बी क्रिएटेड टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट द ABC सिस्टम, और ये है कि आपकी अलग एक क्रॉस फंक्शनल टीम होनी चाहिए जो ABC सिस्टम को डिज़ाइन करे और इम्प्लीमेंट करे। तो ये इसका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मॉडल है कि आपका सबसे पहले इसमें कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है कि प्रोडक्ट और कस्टमर्स आपके कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, कौन सी आप प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हो, कैसे आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हो। नेक्स्ट आपका आता है कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं, कौन से मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो, फिर आपकी कौन कौन सी रिसोर्सेज इसमें कंज्यूम हो रही हैं। तो टोटल ओवरऑल उस ऑब्जेक्ट को या उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में जितनी भी कॉस्ट आई है वो आपकी कॉस्ट चार्ज होगी। उसको हम इसको फर्स्ट एलोकेशन ऑफ कॉस्ट भी कह सकते हैं कि आपकी कॉस्ट ऑब्जेक्ट कि जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो प्लस एक्टिविटीज़ उसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं और कौन सी रिसोर्सेज कंज्यूम हुई हैं, तो ये सारी मिला के आपकी कॉस्ट बनती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि कास्ट एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग को इम्प्लीमेंट करने में कौन कौन से मेथड्स जो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।